नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इनकलाब आगाज जन क्रांतिका में। दोस्तों, बिहार की एक बड़ी ही दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो आजकल बड़ी जोरों शोरों से राजनीतिक गलियारे से लेकर सामाजिक चौराहे तक भूचाल मचा के रख दिया है। हर एक व्यक्ति यह बोलने को सोचने को मजबूर है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति थी कि एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। दोस्तों, बड़ा ही दुखद विषय है। राजनीति कारों के जैसे या किसी नेता के जैसे 2-4 दिन यह मुद्दा बड़ी सरगर्मी से तेज रहेगी, खत्म हो जाएगी, फिर लोग भूल जाएंगे कि किसी परिवार में एक साथ 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल है हमारे इस व्यवस्था से, इस सरकार से, इस समाज के रहनुमाओं से बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि जरा सा अगर खरोच आ जाए अपने बच्चे को तो उसके माता पिता दर्द से कराह उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सी स्थिति थी कि बच्चे तक को भी खुद के साथ ले जाना उसके माँ बाप ने उचित समझा, इस व्यवस्था में रहने नहीं दिया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मऊ गांव की घटना है। इसमें 5 लोगों ने, परिवार के 5 लोगों ने एक साथ मिल के खुदकुशी कर ली। उनमें उम्र थी मनोज झा जिनकी उम्र 45 वर्ष थी, सीता देवी 65 वर्ष, सुंदरमणि देवी 38 वर्ष, सत्यम कुमार 10 वर्ष और शिवम कुमार 7 वर्ष। दोस्तों, कितना दुखद है यह आप समझिए कि वह 7 साल और 10 साल का बच्चा ठीक से उस गांव को नहीं समझ पाया होगा, उस जिस स्कूल में पढ़ने जाता होगा उस स्कूल को नहीं समझ पाया होगा, और वह भी यह दुनिया को समझने के बजाय उनके माता पिता ने उनको अपने साथ ले जाना उचित समझा। दोस्तों, यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन सी स्थिति थी, आखिर वो कौन सी तकलीफ थी जो उनको खुद को तो आत्महत्या करने पर मजबूर किया ही, साथ साथ अपने 10 साल और 7 साल के बेटे तक को इस व्यवस्था में छोड़ना उचित नहीं समझा। बड़ा दुखद दृश्य है और बड़ा ही दुखद घटना है यह। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आर्थिक तंगी के कारण से यह इन लोगों ने आत्महत्या किया है, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों और लोकल मीडिया का कहना है। ठीक है, लेकिन आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। आर्थिक तंगी के वजह से हुआ है तो महंगाई और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है कि स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में सभी लोगों को सोचना होगा। आपको बता दें कि बिहार में ऐसे ही बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि लोग पलायन करने को मजबूर है, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान जैसे जगहों में जाने को मजबूर है, गाली सुनने को मजबूर है, उसके बावजूद वहां रहकर 2 रुपया कमाने के लिए मजबूर है, ताकि वह यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों का, परिवार का भरण पोषण हो जाए। उनकी जिम्मेवारी है उनके घर के लोगों का, परिवार के सदस्यों का, बूढ़े माँ बाप का, छोटे बच्चों के पढ़ाई लिखाई का। इस जिम्मेवारी के वजह से उन लोग गाली सुनकर के भी अदर स्टेट में रहने को मजबूर है। ऐसी स्थिति है बिहारियों की। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आत्महत्या करना पड़े तो यह सोचना होगा कि आखिर वो कौन सी स्थिति थी। हर स्थिति को सहते हुए आदमी जी रहा है, लेकिन आखिर स्थिति कितनी भयावह हो गई थी, कितनी परेशान करने लायक हो गई थी कि आदमी जिंदगी से बेहतर मौत को समझा। जिंदगी और मौत में मौत को बेहतर समझ के उसको चुना। यह बहुत बड़ा सवाल है हमारी सरकार से, हमारी व्यवस्था से, हमारे समाज के रहनुमाओं से, जो आज इन 5 मौत पर राजनीति तो कर लेंगे लेकिन कल भूल जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस वजह की तलाश नहीं करेंगे, आगे ऐसी घटना नहीं हो इसका कोई फिक्र नहीं करेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर समाज में ऐसी क्या स्थिति उनको हो गई जो उन्होंने मौत को ही बेहतर समझा और अपने 7 साल 9 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा। ऐसी इस व्यवस्था से इतनी क्या दिक्कत हो गई थी उनको, क्या तकलीफ हो गई थी कि खुद के साथ अपने बच्चों को भी इस व्यवस्था में जीने के लिए नहीं छोड़ा और अपने साथ ले गए।
बहुत बड़ा सवाल है, चिंतन करने का विषय है कि आखिर इस तरह की घटना अगर हमारे समाज में हुई है तो इसका कारण क्या था और इस पर हम रोक कैसे लगा सकते हैं। समाज में रहने वाले तमाम लोग दोषी हैं जिनके समाज में यह घटना हुई है। आखिर जब आर्थिक तंगी के वजह से कर्ज लेकर वो डूबे हुए थे तो लोगों को यह भी समझना चाहिए था कि यह हमारे समाज में है, तो फिर जरूरी नहीं है, अगर स्थिति बेहतर होगी तो लोग पैसे दे ही देंगे। लेकिन सवाल यह भी होता है कि समाज में आखिर वो कौन लोग थे जो उनको प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था। जब स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई थी तभी आदमी ने जीवन को छोड़कर मौत को चुना है। सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। महंगाई, बेरोजगारी पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई कंट्रोल हो, नहीं तो आने वाले समय में हमको लगता है कि स्थिति और भयावह हो सकती है। दोस्तों, यह घटना घट चुकी है। उन परिवार के 5 सदस्यों में से हम किसी को वापस नहीं ला सकते हैं। उनके आत्मा के शांति हेतु हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने साथ अपने समाज के लोगों को भी देखना होगा। अगर हम खुद को मनुष्य कहते हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं हम, तो हमें अपने अगल बगल के लोगों को भी ध्यान देना होगा कि कोई भी अगर स्थिति से गुजर रहे हैं वैसे लोग, तो उनकी मदद करें, ताकि हम समाज का निर्माण भी इसीलिए हुआ है कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें। बहुत बड़ा सवाल छोड़ के गया है उन 5 परिवार के लोगों ने इस सरकार पर कि इस व्यवस्था में आखिर वो कौन सी घुटन थी जिसके वजह से वो सभी लोगों ने इस दुनिया को छोड़ देना बेहतर समझा। सरकार और सत्ता की मलाई चाट रहे राजनेताओं से यह मेरा आग्रह है कि वह इस व्यवस्था पर, इस मौत पर चिंतन करे और आगे इस तरह की घटना नहीं हो, इस पर ध्यान दे। दोस्तों, हम सब लोग को समाज में सभी लोगों के साथ बेहतर जिए, किसी को कोई तकलीफ हो हम सब लोग मिलकर मदद करें, यह ध्यान जरूर रखना चाहिए। धन्यवाद।